तो हम लोग बात करें सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो 1945 से लेके 1955 के टाइम पे ये फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर्स था, जिसके अंदर हम लोग किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब और प्लग बोर्ड्स का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो आए थे 1945 से लेके 1955 के बीच में। आपको पता है क्या इसके बारे में, ये कंप्यूटर्स कैसे दिखते थे? ये कंप्यूटर एक रूम के इतना बड़ा होता था, मतलब एक रूम से भी बड़ा शायद। और ये कंप्यूटर के अंदर बेसिकली ना ये वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड का इस्तेमाल हुआ करता था। अब वैक्यूम ट्यूब का आपको मैं एग्जांपल कैसे दूं, आपको होता है बल्ब, अभी तो व्हाइट कलर के बल्ब आते हैं ना, उसका नहीं बात कर रहा मैं। वो पहले येलो कलर के बल्ब आते थे, देखो उसके अंदर ऐसा वो तार जैसा रहता था। फिर वो अगर वो येलो कलर का बल्ब आपने एक 10 मिनट भी लगाया, बंद करके उसको हाथ लगाया, तो आपको झटका बैठेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, मतलब वो इतना गर्म होता था। तो आप सोचो इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स वो एक कंप्यूटर के अंदर, और एक वैक्यूम ट्यूब नहीं है, ऐसे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर के अंदर हुआ करते थे। तो ये कंप्यूटर चलता कम था, बंद ज्यादा रहता था, क्योंकि कंप्यूटर चालू किया, हीट हो गया, बंद पड़ गया। आपका भी डिवाइस हीट होएगा तो क्या होएगा, बंद हो जाएगा। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा वापस चालू हो जाएगा। इसको ठंडा होने के लिए भी उतना टाइम लगता था, क्योंकि ये इतना ज्यादा हीट जनरेट करता था। और क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करता था उसके अंदर, इसलिए ये कंप्यूटर के साइज भी कैसा था, बड़ा था। अगर हम लोग बात करें इसका, तो देखो यहाँ पे क्या बोला था, अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का चीज हुआ नहीं करता था, मतलब हम लोग को डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करना है। समझा क्या? अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, जिसके वजह से हमने इसके पहले पढ़ा था ना पिछले वाले लेक्चर में, कि हमारे बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में, मतलब हमारे बीच में और हार्डवेयर के बीच में कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। वो डायग्राम याद है कि आपको, जिसमें कैसा था कि पहला एक नॉर्मल ऐप आता है हमारा, फिर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर क्या आता है, हार्डवेयर आता है, और यहां पे कौन है, यूजर है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। बट ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना, वो कैसे थे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था क्या, नहीं, मतलब डायरेक्ट किससे बात करो, हार्डवेयर से बात करो। किसको बात करना पड़ता था, जो काम कर रहा है, जो यूजर है उसको। समझ में आता है क्या? मतलब बाइनरी लैंग्वेज में डायरेक्टली हमको काम करना पड़ेगा। वहां पे ना वो टाइम पे सिग्नल्स आए करते थे, लाइट सिग्नल्स के वजह से काम होता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते तो नो ऑपरेटिंग सिस्टम, machine time were so primitive that programs were often entered one bit at a time on row of mechanical switches, that is plug board। तो plug board के मदद से एक एक बिट एक टाइम पे डेटा डालो। बिट मतलब समझता है आपको, एक बिट मतलब समझता है आपको कितना छोटा होता है? बिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और ये ऐसे 8 बिट अगर मिलेंगे तो क्या बनता है, एक बाइट बनता है। समझ में आ रहा है क्या? तो सोचो आज हम जो इतना इजीली बड़ा बड़ा डेटा पे काम कर रहे हैं, वो टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वो टाइम पे कंप्यूटर यूज करना है तो आपको ये सारा चीज पढ़ना भी है और पेशेंस भी चाहिए आपको, क्योंकि वो टाइम पे इतना फिजिबल नहीं था कंप्यूटर को यूज करना। और इतना सब करने के बाद भी क्या होता था, जब जो मेन काम करने का टाइम आता था तो कंप्यूटर बंद हो जाता था। क्यों बंद होता था? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है, क्योंकि ये गर्म हो जाते थे और कंप्यूटर बंद हो जाता था। तो कंप्यूटर को एक तरीके से यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। कहां पे, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे 1945 से लेके 55 का ये जो टाइम है उसके अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर अननोन, नॉट इवन असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी इसके बाद आया, आ रहा है समझ में? इसके पहले असेंबली लैंग्वेज भी नहीं था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का कोई चीज ही नहीं था। डायरेक्टली हम लोग को किससे बात करना है, हार्डवेयर से बात करना है, और चीजों को एग्जीक्यूट करके काम करवा के लेना है। तो ये हमारा कौन सा जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या याद रखना है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर ही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ओके क्या, समझ में आया क्या?